हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जलिस इज माय नेम। सो फाइनली आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा के बारे में। एक ऐसा कोर्स जिसको इंजीनियरिंग करने का जो सपना देख रहे हैं, एक अच्छा सच्चा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो वो बी फार्मा कर सकते हैं। मतलब मैथ वाला स्टूडेंट भी बी फार्मा कर सकता है अगर आपके पास इंजीनियरिंग में एक अच्छा और डिसेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो आज इसके बारे में समझेंगे कहाँ कहाँ से कर सकते हो, कितनी फीस होगी और कितनी कम से कम फीस हो सकती है, बेस्ट कॉलेज बेस्ट ऑप्शंस कौन से होंगे एमपी में, तमाम चीज़ों को इन डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बी फार्मा एक ऐसा कोर्स है कि जैसे कि अगर हम इसको बोले तो मेडिकल का माना जाता है, बट पिछले कुछ सालों से इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी धड़ल्ले से इस पे आ रहा है। रीजन एक जॉब की कहीं ना कहीं सर्टेनिटी सियोरिटी का होना है। आप कुछ नहीं हुआ साला तो एमआर तो बन ही जाओगे, एक खुद का मेडिकल का लाइसेंस मिल जाएगा, आप खुद का मेडिकल स्टोर एटलीस्ट खोल सकते हो, राइट। यहां पर भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, आर्मी से लेकर हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। बट फार्मा होता क्या है? तो देखिए, बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा। डी फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी 3 साल का होता है, 2 साल का, सॉरी। बैचलर इन फार्मेसी यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 4 साल का होता है और मास्टर इन फार्मा 2 साल का होता है। तो पहले आप डी करो, फिर बी करो, फिर एम करो, एक तो ये तरीका है। अदरवाइज आप डायरेक्टली 12th के बाद बी करिए और मास्टर कर सकते हैं। डिप्लोमा ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस चाहिए होता है, ज्यादातर मैंने ये रेशियो देखा है और इसीलिए कर रहे होते हैं। सो अगर आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कर रहे हैं तो बैचलर करिए, डिप्लोमा के चक्कर में मत पड़िए। डिप्लोमा टफ भी होता है, एग्जाम को क्वालिफाई करना भी इजी नहीं होगा जितना इजी बी फार्मा होता है। एम फार्मा मास्टर, अलग अलग स्पेशलाइजेशन, किसी ने कहा फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक, कोग्नोसी, XYZ की सब्जेक्ट है और उसी में मास्टर कर सकते हैं। बट ये इसको करने के बाद होता क्या है? देखो, एक मेडिकल स्टोर तो खोल ही सकते हो, इसका लाइसेंस मिलता है PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर हो जाते हो, रजिस्टर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट करता क्या है? बेसिकली ये बताता है, जैसे विदेश का एग्जांपल मैं आपको लूं, बाहर क्या होता है कि डॉक्टर सिर्फ डिसीज बताता है और फार्मासिस्ट ये बताता है कि इस डिसीज में कौन कौन सी दवाइयां लेनी होंगी। तो फार्मासिस्ट का इतना बड़ा रोल होता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। बट इंडिया में फार्मासिस्ट, दवा बनाने वाली कंपनीज जो होती है, सभी में फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। एमआर ज्यादातर फार्मासिस्ट ही होते हैं, रिसर्च में भी फार्मासिस्ट जाते हैं और अलग अलग जॉब वैकेंसीज में भी फार्मासिस्ट जाते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर जो हर जिले में, हर उसमें मेडिकल स्टोर का और इसका इंस्पेक्शन वगैरह करता है, तमाम चीजें, वो भी फार्मासिस्ट ही होता है। तो एक सिक्योर जॉब भी है। जो बच्चों को इंजीनियरिंग में एक अच्छा नहीं मिल रहा है, ये एक फार्मेसी करके एटलीस्ट इतना तो कर लेंगे कि वो कमाने खाने के लायक होंगे, क्योंकि यहां पर जो हमें इंजीनियरिंग गारंटी नहीं देता है जॉब की, ये पर्टिकुलर दे रहा होता है। आप MR एटलीस्ट बन ही जाओगे मार्केटिंग में, और फिर आपने 3-4 साल काम किया, आपकी इजीली 30-40 हजार उनकी हो जाती है सैलरी इजीली। अगर हम बात करें, राइट, टीचिंग भी एक ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हैं यहां पर। सो अब बी फार्मा की फीस वगैरह क्या होती है? तो देखो, नॉर्मली एमपी में अगर हम बात करें तो 60 से 80 हजार फीस होती है, और इंडिया के बाहर भी लगभग यही है, 1 लाख से नीचे। बेस्ट कॉलेज, टॉप कॉलेजेस भी चाहेंगे तो ज्यादातर गवर्नमेंट होते हैं, उनकी फीस कम ही होती है। और अगर हम बात करें फार्मेसी में, ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, 12th के आधार पर मिलता है, 12th के परसेंटेज के आधार पर। बहुत टाइम से इसकी बात हो रही थी कि नीट में इसको शामिल किया जाए, राइट, इसमें, बट इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा आता है, दैट्स द रीजन इसको नीट में अभी तक शामिल नहीं किया गया। 12th के परसेंटेज पे एडमिशन मिल जाता है। अब बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं कि जो आपके 60-80 फीस है, राइट। आपको इसमें देखना है कि PCI अप्रूव्ड हो। कई कॉलेजेस विदाउट PCI अप्रूव चल रहे हैं। अगर वो कॉलेज आपका उस बैच के लिए PCI नहीं है, बिल्कुल मत करना, भले ही फीस बहुत कम दे रहे हो।
ये बहुत जरूरी है, कोई आपको नहीं बताएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आपने ऐसे कॉलेजेस से किया जो पीसीआई अप्रूव नहीं है, पीसीआई की लिस्ट में भी जाके वो कॉलेजेस मिल जाएगा, राइट। सो क्या होगा कि आपको जो मेडिकल का लाइसेंस है वो नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ये एक ड्रॉबैक होते हैं, और कई ऐसे सारे कॉलेजेस हैं जो पीसीआई अप्रूव नहीं है, चल रहे हैं। पीसीआई अप्रूवल के लिए उनको एक रिक्वायरमेंट जो पीसीआई की होती है वो फुलफिल करनी होती है। तो जो कॉलेजेस अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनका इंस्पेक्शन वगैरह होता है, और उसके बेसिस पे पीसीआई मिलता है। अगेन क्या सिखाया जाता है, क्या है, तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं। आप रिसर्च प्रोग्राम में जा सकते हो, आप प्रोडक्शन में जा सकते हो, दवा बनाने की कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें तमाम पैकेजिंग वगैरह सिखाई जाती है। कोर्स कुछ इस प्रकार होते हैं जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, कोलॉजी, मतलब पेड़ पौधे के बारे में बताया जाता है। नीम इससे कौन सी दवा बन सकती है, तुलसी इससे कौन सी दवा बन सकती है, इसका मेडिकल नाम ये है, उसका मेडिकल नाम है, इससे क्या फायदे हो सकते हैं, तमाम चीजें। मतलब पेड़ों से दवा बनाने वाली टेक्नोलॉजी भी, और पैकेजिंग भी उसकी कैसे करते हैं, सिरप कैसे बनाते हैं, हर मशीनरी के बारे में तमाम चीजें, ये सब कुछ पढ़ाया और सिखाया जाता है। और फिर जब मास्टर आप करते हो तो उसी में एक स्पेशलाइजेशन आप ले सकते हो कि भाई आप प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो, फार्मास्यूटिक्स में या फार्माकोग्नोसी में या फार्माकोलॉजी में, राइट। तो ये तमाम चीजें जिसमें आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे इसमें कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो पीसीआई भी होते हैं और फीस भी अपनी बहुत कम रखते हैं। 80,000 फीस है तो 40,000 में कर दिया, ओनली स्कॉलरशिप में कर दिया। ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और अगर आप भी ऐसे ही जानना चाहते हो, नहीं है ज़्यादा परसेंटेज वगैरह, राइट, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, पीसीआई या राइट बायो से हो, पीसीआई अप्रूव कॉलेजेस से करना चाहते हो, एक नीचे फॉर्म दिया है, आप उसको भर दीजिए। हम आपको बेस्ट ऑप्शन और सबसे कम फीस के ऑप्शंस आपको बता देंगे। फिर आपका डिसीजन होगा कि आप उसमें करना चाहते हो क्या नहीं। जैसे कि मैंने बताया, ओनली स्कॉलरशिप में भी कर सकते हैं आप, एससी के हैं, एसटी के हैं, इनकी भी बिल्कुल स्कॉलरशिप, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश के हैं आप, तो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, तो स्कॉलरशिप के आधार पर, स्कॉलरशिप के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, ओनली स्कॉलरशिप। सो एक अच्छा ऑप्शन है, डिसेंट ऑप्शन है, राइट, आप इसको चूज कर सकते हैं। फॉर्मा करने के बाद अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नो डाउट, राइट। और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जो आपको क्रैक करना है। जैसे जेईई मेन में रैंक अच्छी नहीं आई, आपके 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज आए, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास 12th का अच्छा परसेंटेज है, यूटिलाइज करें दिस, राइट। अभी भी मौका है, टाइम है, एडमिशन क्लोज नहीं हुए हैं, राइट। तो आप देखिए कौन से कॉलेजेस में ले सकते हो। इसमें सिर्फ एक चीज़ कंसीडर करना है, इसमें बेस्ट टॉप कॉलेजेस ऐसे कुछ नहीं होते। अगर एमपी की बात करें तो आप वीएनएस थोड़ा सा चलता है, बाकी टॉप बेस्ट कॉलेजेस इतने कोई है, विद्या निकेतन समिति नहीं है। पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए, ये आप देखिए, और फीस वगैरह क्या लग रही है इसको देखिए। अदरवाइज प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म तो है नीचे डिस्क्रिप्शन पर, उसको भरिए, पूछो हक से। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.